फोर्स लगा दी दुनिया भर की। यहाँ कोई आतंकवादी थे या कोई यहाँ गुंडे थे, बदमाश थे, क्या थे यहाँ पे? लाल किले पे जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लाल किले पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। चौधरी राकेश टिकैत के ऊपर सारा फोकस कर दिया गया। ये वही मोरारजी वाली सरकार है। ये पहले कच्चे में थे यानी नेकर में थे, आज ये पेंट में आ गए। ये सरकार निकम्मी है। चौधरी साहब के आंसू देखकर यहाँ पहुंचे हैं। बिजली काट दी, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो एक तरीके से माहौल ऐसा बन गया था कि चलो भाई, लेकिन जब उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, इनका हौसला बढ़ गया। 2017 में इन्हें पटेलों ने वोट दे दिया। इस सूरज को आंदोलन को कुचल दो, वोट तो हमें सब मिली जाएंगी, वोटों को तो कुछ नहीं है। ये संविधान को तोड़ने में भी यही सबसे आगे रहते हैं। रजत शर्मा बड़वा है। और मैंने तो पिछले 1 साल से टीवी देखना ही बंद करा। क्या फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलाता हूँ। लाठी बना के झंडा लग है। ये तो खामखा भुआ छोड़ रखी है हमारी झूठी। लाल किला हम तो तिरंगा लेकर जाएंगे। अगर कोई धार्मिक झंडा लेकर जाएगा तो बीजेपी का आदमी लेकर जाएगा, वो मोदी का शाह का आदमी लेकर जाएगा। उन्हीं के साथ फोटो, उन्हीं का दोस्त है, उन्हीं का मित्र है, उन्हीं का रिश्तेदार है। और जो देश को अन्न पैदा कर रहा है, जो सच्चा देशभक्त है, सब गद्दार यही सर्टिफिकेट देंगे। वो हमारा ससुरा लगे, वही गद्दार है। हम देंगे सर्टिफिकेट, किसान देगा सर्टिफिकेट। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बैकफायर बोलते हैं इसको। दरअसल जो भीमा कोरेगांव में हुआ था दलितों के साथ, जो SC/ST एक्ट में हुआ था दलितों के साथ, फूट डालो राज करो, दरअसल ये अंग्रेजों ने नहीं है, ये मनुस्मृति से आया है। बीजेपी उसको मानती है और उसी को जीती है। दलितों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया। कल जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर हुआ था, सेम सिम्टम्स अपनाए गए थे। 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, उसको एक मामूली, सोचिए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर निशान साहब का झंडा लगाना किसी का अपमान है, तो प्रधानमंत्री का संसद में एक धर्म विशेष का पूजा करना क्या अपमान नहीं है? ये देश तमाम धर्मों का है, तमाम विशेषताओं का है। पहले से वहाँ कैमरा होना, एक शख्स को वहाँ एग्जिट दे देना और उसके बाद मीडिया को काम पर लगा देना। 2 दिन में मीडिया ने किसान आंदोलन को बर्बाद कर दिया था। वो 28 तारीख की शाम और 27 तारीख की शाम गाजीपुर में इसलिए आई थी कि वो चाहते थे कि किसानों को कैसे मारा जा रहा है, कैसे दौड़ाया जा रहा है, वो दिखाया जाए। नीचे बीजेपी के गुंडे आए हुए थे जो नारेबाजी कर रहे थे, और मैं नाम लेके कह रहा हूँ, 2-3 चैनल ओबी बैन लगा के और उनको ऐसे दिखा रहे थे जैसे पूरा देश किसानों के खिलाफ है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राकेश टिकैत के एक आंसू ने 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जिस तरह से मीडिया ने दिखाया राकेश टिकैत के आंसू को, इसी मंच पर वो आंसू गिरा था कि राकेश टिकैत भगौरे हैं, राकेश टिकैत कमज़ोर हैं। जबकि राकेश टिकैत इसलिए रोए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरे लोगों को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी से पिटवाओ मत। जो JNU में हुआ था, जो CA/NRC में हुआ, जो दिल्ली में दंगा हुआ, और जो अब हम लोगों पर FIR हो रहे हैं। क्या लग रहा है? मीडिया आई थी आप लोग को मार पिटाई दिखाने, लेकिन देश को जोड़ दिया उसी एक आंसू। देखो, मीडिया जो अपना काम कर रही थी, लेकिन सरकार ने जिस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया और फोर्स लगा दी दुनिया भर की। यहाँ कोई आतंकवादी थे या कोई यहाँ गुंडे थे, बदमाश थे, क्या थे यहाँ पे? यहाँ पे किसान अपने अधिकारों के लिए बैठा हुआ था। एक आम किसान था, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति था यहाँ पे। पूरे आंदोलन में आप देख लो, एक भी कोई सांसद, MLA, कोई या पूर्व सांसद, MLA आपको कहीं भी दिखाओ। लेकिन मीडिया जो लगातार 2 महीने से नहीं आ रही थी, वो 2 दिन क्यों आने लगी थी? उसकी क्या वजह देख रहे हैं? उसके पीछे तो कोई ना कोई एजेंडा था उनका, कोई ना कोई तो एजेंडा था। बिना लाल किला पर क्या कहेंगे? लाल किले पे जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लाल किले पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर भी आप देख लो, तमाम तरह के फोटोज आ रहे हैं। सनी देओल के बराबर में कौन खड़ा है? सनी देओल का जो इलेक्शन मैनेजर था, चीफ इलेक्शन एजेंट जो था, वो सारी घटना का मुख्य अभियुक्त है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई दबिश नहीं, कोई कुछ नहीं। चौधरी राकेश टिकैत के ऊपर सारा फोकस कर दिया गया कि इनको बदनाम कर दो, इनको गिरा दो, ये आंदोलन गिर जाएगा अपने आप ही। केवल ये था कि आज इनको गिरा दो, आज इनको बदनाम करके। आप लोगों में भी लेकिन फूट पड़ गई थी, 2 लोगों ने छोड़ दिया था आंदोलन। देखो, जिन्होंने छोड़ना था वो छोड़ गए। क्यों छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, उनकी संपत्ति है, क्या है, उनके अपने बिजनेस आड़े आ रहे थे, बीच में क्या आ रहे थे, वो तो वो लोग बता सकते हैं। उसकी चीज़ की भी जांच। चलिए भैया, जिस देश में विधायक 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन विधायक खरीद लिए जाते हैं, उसमें 1-2 किसान नेता डर भी जाए तो बड़ी बात थोड़ी है। हैं? बताइए, मीडिया ने तो मदद कर दी इस बार। आया तो था कुछ और दिखाने। मैं आप जैसे मीडिया चैनलों का, बहादुरों का, जिनकी वजह से आज नहीं बहादुर आप लोग हैं, हम लोग तो नहीं आज जिसकी वजह से आज यूँ चौथा स्तंभ की जो नींव हल चुकी है,
वो थोड़ी बहुत टिकी हुई है आप जैसे बहादुर ईमानदार लोगों की वजह से टिकी हुई है। देश में भीमराव अंबेडकर जी जो हमें संविधान दे के गए थे, हाँ ये बाप रे, तो अलग मामला आ गया। अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हमें संविधान देकर गए थे, जो उसके रचयिता थे, उसके लेखक थे, उन्होंने जो हमें दिया, आज उसी को ये बीजेपी की सरकार तोड़ना चाहती है। मेरे याद है मेरी उम्र कुल 7 साल की थी, लोग गन्ना फ्री डालते थे फ्री सड़कों पर। ये वही मोरारजी वाली सरकार है। ये पहले कच्चे में थे यानी नेकर में थे, आज ये पेंट में आ गए। मैं कहता था इन्हें ये सरकार निकम्मी है, हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, हमने इन लोगों को सत्ता में बैठा दिया, इन लोगों को वोट दे दिया। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रण लेता हूँ, मैं जीवन में अपनी और अपने परिवार की और अपने सगे संबंधियों की वोट कभी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागपत का रहने वाला हूँ, देवेंद्र कुमार मेरा नाम है। तो आप रात में चल के आए? अजय तुरंत जहाँ मैं टीवी चैनल पे देखा, सभी लोग यहाँ पर जो अभी हैं, ये जितने ये लोग हैं और काफी लोग अभी आ रहे हैं, सब केवल चौधरी साहब के आंसू देखकर यहाँ पहुंचे हैं। वरना सब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग तो एक आध लोग आते थे, चले जाते थे कि ठीक है आंदोलन चल रहा है। लेकिन कल जो चौधरी साहब के शाम को आंसू सरकार ने निकलवाए हैं, वो आंसू इतना कुछ कर गए, इतना बड़ा वो कर गए कि क्या लग रहा है, क्या चाहती थी सरकार का, क्या प्लान मंसूबा होगा? सरकार ये चाहती थी आंदोलन को दबा दो और फिर जो आंदोलन के और आसपास के लोग हैं, जो आंदोलन से जुड़े कुछ शक्तियां हैं, जो ताकत दे रहे थे आंदोलन को, उनको जूतों के नीचे कुचल के मार दो। आंदोलन को खत्म करने की तो साजिश थी और उसको जूते से कुचलने की, जो आपको पता ही है बीजेपी के या आजकल के जो लीडर हैं, जो 2 महान लीडर हैं, उनकी जो आजकल ट्रेंड है कि गेरो भी, और गेरने का मतलब ये नहीं गेर दिया कि उसको फिर जूते से मसल भी दो, क्रश कर दो एकदम, और क्रश करके दबा दो। समझ में आता है आप लोगों को? समझ में आता है। तो सीए एनआरसी में भी यही हुआ था, उस समय भी लगा था। सीए एनआरसी में हुआ था, लेकिन उस देश की भावनाएं अलग तरीके से उसमें लोगों को भड़काया गया। सीए तो मीडिया तो आज भी वही कर रहा है, आप लोग के साथ भी कह रहा है कि आप लोग देशद्रोही हैं। तो लोग नहीं जब समझे, लोग अब से 2 दिन पहले नहीं समझ रहे थे, हाँ। लोग 2 दिन पहले नहीं समझ रहे थे, लोग आज सुबह तक नहीं समझ रहे थे। सुबह आंदोलन कमजोर मीडिया भी दिखा रही थी, एक तरीके से लग भी रहा था चौधरी साहब भी खुद आंदोलन छोड़ने के उसमें आगे, चलो भाई जब सरकार ने गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं कि सरकार दबाव बना रही है, बिजली काट दी, पानी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो एक तरीके से माहौल ऐसा बन गया था कि चलो भाई। लेकिन जब उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, उन्होंने फिर पैरों से मसलना, मतलब अब सोचिए कि दलितों की क्या हैसियत होगी, मुसलमानों की क्या हैसियत होगी, जब जाटलैंड में, ये जाटलैंड है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ताकतवर तबका है। गुजरात में पटेल मारे गए, सरकार किसकी थी? हरियाणा में जाट मारे गए, सरकार किसकी थी? राजस्थान में गुर्जर मारे गए, सरकार किसकी थी? साहब दलितों और मुसलमानों की क्या हैसियत है? क्या आप टुकड़े में बटे हुए हैं? आप लोग बटे हुए हैं, इसी का नतीजा ये पटेल वाली जो आपने बात कही, इन्होंने गुजरात की एक बहादुर कौम थी पटेल, जैसे आप जाटलैंड आप कह रहे हो, ऐसे आंदोलन सबका है, सब किसानों का, लेकिन आप कह रहे हो एक गुजरात की किसान कौम थी पटेल आंदोलन वहाँ पे हुआ, इन्होंने वहाँ लोगों को मारा और इनका हौसला बढ़ गया। 2017 में इन्हें पटेलों ने वोट दे दिया, सूरत जैसे जहाँ 1.5 लाख वोट थी पटेलों की, तो इनका कैंडिडेट जीत गए। तो हिंदू मुस्लिम पर देते हैं ना लोग, हिंदू मुस्लिम हो गुजरात में हिंदू मुस्लिम जो भी कारण रहे होंगे, तो इनका हौसला वहां से बढ़ गया। इन्होंने सोचा कि इसको आंदोलन को कुचल दो, वोट तो हमें सब मिल ही जाएंगी, वोटों को तो कुछ नहीं है, वोट तो हम कुछ भी कह के ले लेंगे। कह रहे ईवीएम भी है इनके पास। ये ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं, ये भावनाओं से भी लोगों की खेलते हैं, ये संविधान को तोड़ने में भी यही सबसे आगे रहते हैं। ये कब समझ में आप लोग? मुझे तो हमें तो 6 साल से ही समझ में आया, स्वतंत्र में आया था समझ में, और चाय भी आया। अभी रात में आया? हाँ बिल्कुल, हम तो मयूर विहार में रहते हैं, रात को मतलब सारी चीज़ें देख रहे थे एक्टिविटी, मगर फिर बेचैनी इतनी हो गई कि बिल्कुल रहा नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन अगर वो टीवी पर रोने वाली वीडियो नहीं आता तो फिर तो मामला नहीं भाई साहब, हमने तो टीवी पिछले 8 महीनों से बंद ही है, हमारा तो टीवी नहीं देखा। कैसे सोशल मीडिया भी देख रहे हैं? सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक, सिर्फ इसके ऊपर ही हम सारी। ट्विटर मीडिया पे मोदी जी डरपोक हैं, कायर हैं, ट्रेंड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेंड कर रहा है, और पूरे देश के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से मैनिपुलेट किया था टेलीविजन अखबार ने
और जिस तरह से डिरेल किया था पूरे आंदोलन को, एक बार फिर से आंदोलन जिंदा हो गया है। तो हम ट्विटर भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। हमने देखा आज जितनी भी किसानों के बच्चे की डीपी है ना, रजत शर्मा ने कहा है कि किसान माफी मांगे। रजत शर्मा बड़वा है, पत्रकारिता वो तो सीख ले पत्रकार पहले। नहीं है। रजत शर्मा पहले पत्रकारिता का जो धर्म होता है ना वो सीख ले, उसके बाद अपना एजेंडा चलाए यहाँ पे। आपको बता दें, रजत शर्मा सोया जो कंपनी है ना बाबा रामदेव की, उसके बोर्ड में है रजत शर्मा जी। एबीपी के नेता भी रहे हैं। वो कहते कि रजत किसान ऐसे लोगों का टीवी देखता ही नहीं। या तो रवीश कुमार जी को देखता हूँ या संदीप चौधरी को देखता हूँ। और मैंने तो पिछले 1 साल से टीवी देखना ही बंद करा। क्या फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलाता हूँ, विभिन्न ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आज देखा जितने भी फेसबुक पे डीपी लगी हुई हैं वे सब राकेश टिकैत की लगी हुई हैं। आज सब ने बदल दिया, सब राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। मैं भी किसान, मैं भी राकेश टिकैत, सबका ये ट्रेड है आज। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे यहाँ तो पंचायतों का दौर चल पड़ा। लाठी बना के डंडा लग गया है। ये तो खाम खा भुआ छोड़ रखी है हमारी झूठी। हम हरियाणा से आया डिस्ट्रिक्ट रोहतक। अभी रात में पहुंच गए? हाँ रात ने जी। क्यों पहुंच गए? हम टीवी देख रहे थे, उस टाइम पे हमारे नेताजी भावुक हुए थे। हमें उसी टाइम पे हमने 5-4 गाड़ी करी और माँ चलो भाई गाजीपुर चलेंगे। अरे एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे प्यारे दोस्त, वे आंसू नहीं पड़े, वे हमारे लिए मोती थे, मोती। मीडिया वाला तो बहुत भगोरा, डरपोक, रो दिया। ये आपको पता है कहीं ना कहीं वे सरकार के नुमाइंदे हैं। किसी का पति सर्विस कर रहा, किसी की पत्नी सर्विस कर रही। सरकार ने मलाईदार पद दे रखे, आपको सब पता है। किसी ने कोई जो है ठेकेदारी कर रहा, किसी का रिश्तेदार ठेकेदारी कर रहा। ये कारण है। मैं देखिए एक बात मैं कहूंगा, अगर आप बीजेपी समर्थक या जाएंगे, मैं कह रहा हूं हजारों किसान के बीच भी मैंने मीडिया के प्रति बहुत सहानुभूति है इनकी। और किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी अब तक नहीं हुई है, होना भी नहीं चाहिए। सबको अपनी बात कहने का हक है, रखने का हक है। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मीडिया का जो कैरेक्टर है इस देश में, आप सोचिए। मैं पहले सोचता था कि मुसलमानों के खिलाफ है मीडिया, दलितों के खिलाफ है मीडिया, अब तो भैया ये किसानों के खिलाफ है। मैं पहले सोचता था कि बीजेपी की सरकार दलितों का आरक्षण खाती है, मुसलमानों को धर्म के आधार पर मारती है, अब तो वो किसानों के भी क्रश करती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप टुकड़ों में बटे हुए हैं तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ मगर वो सुप्रीम कोर्ट हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं यूनियन के, वे देखेंगे। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते का नहीं पता, हमें तो नहीं पता। लाल किला पहुंचा देगा आपको सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में। क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए निकलेंगे, आपकी ट्रैक्टर लाल किला चली जाएगी। नहीं, लाल कैमरा पहले से रहेगा। लाल किला हम तो तिरंगा लेकर जाएंगे। अगर कोई धार्मिक झंडा लेकर जाएगा तो बीजेपी का आदमी लेकर जाएगा, वो बीजेपी का आदमी लेकर जाएगा, वो हेमालिनी का आदमी लेकर जाएगा, वो धर्मेंद्र का आदमी लेकर जाएगा, वो सन्नी देओल एमपी का आदमी लेकर जाएगा, वो मोदी का शाह का आदमी लेकर जाएगा। उन्हीं के साथ फोटो, उन्हीं का दोस्त है, उन्हीं का मित्र है, उन्हीं का रिश्तेदार है। हमारा तो नहीं हो। अभी आपने जैसे देखा भी होगा, जब वो सीए और एनआरसी का चल रहा था, पहले शाहीन बाग चल रहा था, वो सारे बीजेपी में शामिल हो गए। फिर एक वो कपिल गुज्जर से पिस्टल चलवाई थी उसने, वो भी जाके बीजेपी का शामिल हो गया। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो दीप संधू है ये भाजपा वालों के साथ नहीं मिला हुआ था या उनका छोड़ा हुआ एजेंट नहीं था? इसकी तो ढंग से इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होएगा। तो हाँ। भी है आज बीजेपी की जो जय बोल लगा वो देश भगत, और जो देश को अन्न पैदा कर रहा है, जो सच्चा देश भगत है, वे सब गद्दार। यही सर्टिफिकेट देंगे हम सारे। अरे सरकार से तो टीवी अखबार वाला आपको गद्दार कह रहा है। टीवी अखबार वाला जो हमें गद्दार कहेगा, हमारा सुसरा लगे। वही गद्दार है ना, वो हमारा सुसरा लगे। अरे वही गद्दार है। हम देंगे सर्टिफिकेट, किसान देगा सर्टिफिकेट, ये देंगे हमें सर्टिफिकेट। तो देखिए मैं फिर बता रहा हूं, मैं पूरे 2 महीने से साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं। 2 महीने तक पत्रकारों को किसानों ने पास फटकने नहीं दिया। जैसे ही लाल किला का मामला हुआ, कैमरे लगे थे, एक मौका मिल गया मीडिया को और उसने इसके आंदोलन को डेमोलिश करना चाहा। कल फाइनल स्टेज था कि कल आंदोलन खत्म हो जाएगा। मीडिया जश्न मनाने आई थी, शैंपेन के बोतल खुल चुके थे।
एंकर जो है वो मजे ले रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक बैकफायर हुआ। राकेश टिकैत के आंसू निकले और उसने इस देश के लोगों को जोड़ दिया। एक आंसू निकला और लोगों को जोड़ दिया, तो मीडिया जो कि डिमोलिश देखने आई थी, लोगों की मारपीट देखने आई थी, वो बैकफायर हुआ और उस आंसू ने इस देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, शोषित को, वंचित को एकजुट कर दिया। देखिए अब क्या होता है। उत्तराखंड से आया टिकैत साहब के लिए, ये जो है प्यास बुझाने के लिए उत्तराखंड से मेरा भाई पानी लेकर आया, ये खड़ा सामने, ये इतनी मोहब्बत। आप लेके आए। उन्होंने कहा था कि हम पानी घर से आएगा तभी पिएंगे। हाँ। सर उन्होंने अगर खून मांगा होता ना, आज तो पानी मांगा। तो ये किसान उनके लिए खून भी देगा। ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये किसान कोई देशद्रोह नहीं कर रहा है, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसान हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जायज मांग को मान रहे हैं। कौन लोग आपको आतंकवादी कह रहा है? ये जो प्रशासन, जो शासन, ये हमको ये दिखाना चाहता है कि आतंकवादी हैं। हम आतंकवादी नजर आते हैं। ये सिख कौम हमेशा टीवी पर देखा है कि आप लोग को आतंकवादी कहा जा रहा है। ये हमेशा ये कौम, इसने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा। हमेशा हम लोग उस जिसकी जरूरत होती है उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं। क्या ये आतंकवादी कौम नजर आ रही है? हम लोगों के हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम तो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हम तो लोगों के दिल पर राज करते हैं। गुरु नानक साहब ने 20 रुपए से लंगर की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात है, जो लोग आतंकवादी बताते हैं, इन नालायकों को, बेशर्मों को ये शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर इस देश को आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा अगर बलिदान दिया हो पंजाबियों ने दिया। भगत सिंह वहां पैदा हुए, सुखदेव वहां पैदा हुए। अरे सबसे कम, ये तो प्रधानमंत्री जी भी पंजाब की रैली में बोल रहे थे कि वीरों की धरती है। सबसे कम कहाँ के लोगों ने दिया? सबसे कम गुजरात के लोगों ने दिया। चलिए खैर, मैं भारत की बात करता हूँ। ये जो राज्य की बात करना, ये क्षेत्रवाद जो है ना, ये भी भारत के लिए बड़ा नुकसान है। तो फिर मैं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन में टर्निंग पॉइंट आया है और जो मीडिया इनको नीचा दिखा रही थी, जो मीडिया राकेश टिकैत को भगोड़ा और रोने वाला दिखा रही थी, वही मीडिया अब उसी मीडिया के एक वीडियो ने इस देश के लोगों को फिर से जोड़ दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।